सेल के कुछ स्पेशल वर्क भी होते हैं जो मैं नोट कराऊंगा, तो मैंने लिख ही दिया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको। जो उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ प्रश्न के रूप में दूसरे की इच्छा जानने के लिए या अपनी सेवा देने के लिए शैल का यूज करिएगा। आप थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में इसका क्या यूज करेंगे? जब आपके पास सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो उस समय शैल का प्रयोग जो होता है डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्शन के लिए, बाइंडिंग के लिए और फोर्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसमें दूसरे के इच्छा के अनुसार आप कार्य को व्यक्त करना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, इन कंक्लूजन में शैल का प्रयोग आप ये भी समझ सकते हैं दूसरे से यह पूछने के लिए कि ऐसा किए जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है, यानी कोई काम आप करना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे के परमिशन लेना चाहते हैं कि सर ऐसा करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अरे भाई, बुरा लगने की चीज है तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा, अच्छी लगने की चीज होगी तो अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं कि एक बात बताऊं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप बात को बता देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम शैल का प्रयोग करते हैं। अब शैल के बाद इसी का पास्ट फॉर्म है शुड। शुड जो है ये आपके शैल का पास्ट रूप है। शुड क्या है? शैल का ही पास्ट रूप है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं कि सबका अपना अपना भी वजूद है, तो यहाँ शुड का भी अपना एक वजूद है। शुड का जो सेंस होता है ये होता है चाहिए। शुड का सेंस क्या होता है? चाहिए। आउट का भी लगभग वही होता है, चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे आउट को भी लिख रखा हुआ है। लेकिन दोनों में ही अंतर है, इस शुड में भी और इस आउट टू में भी अंतर है। क्या क्या अंतर है? एग्जांपल्स के साथ साथ हमको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब मैं आउट टू आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें क्लियर करने में आपको आसानी होगी कि कब आप शुड का प्रयोग करेंगे और कब आप आउट टू का प्रयोग करेंगे। फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब भी चाहिए यानी सजेशन के रूप में अगर ये बात कर रहे हैं तो ऐसे सजेशन जिनको मानना न मानना आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। जी फिर से समझ लीजिए कि अगर सजेशन दे रहे हैं तो शुड ऐसा सजेशन देता है जो आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके सजेशन को माने या न माने। आप उसमें बाध्यता नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे और भी इसमें हम चर्चा करेंगे कि कब आप बाध्यता दिखा सकते हैं। जबकि आउट टू जो होता है ये मोरलिटी को दिखाता है आपके। ठीक है, तो देखिए क्या है, शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो आपको जब अपनी ड्यूटी दिखानी हो, किसी का कर्तव्य दिखाना हो, किसी की नैतिकता दिखानी हो तो हम शुड का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी हो कि ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ऐसा करना चाहिए, उस सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस दे रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, उस कंडीशन में भी हम शुड का। लेकिन अभी भी हमने बताया कि ऐसे जो मानना ना मानना आगे वाले के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी हो, किसी चीज के चांस हो, संभावनाएं हो, एक्सपेक्टेशन हो, किसी से उम्मीद रख रहे हो आप कि आपसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है। जैसे एक टीचर से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वह पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। एक आर्मी से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आर्मी जो है हमारे देश की सेवा करेगी करेगी। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रिजम्पशंस है, फिर मॉरल्स ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसमें आप नैतिकता को दिखाते हैं। फिर मिल्ड कमांड है। मिल्ड कमांड का मतलब होता है किसी से आप नम्रता पूर्वक यानी नम्र होकर के आप आदेश दे रहे हो। कैसे आदेश? नम्रता पूर्वक आप आदेश दे रहे हो, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं मिल्ड कमांड। एक ही का एग्जांपल समझते हैं हम। सबसे पहले हम अपनी ड्यूटी को समझते हैं। एक ही एग्जांपल हमने लिया है, देखते हैं। वन शुड ओबे वंस एल्डर। सभी को अपने बड़ों का आदेश मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। अब देखिए, मानना चाहिए या पालन करना चाहिए हमने कह तो दिया, लेकिन क्या सभी इस चीज को फॉलो करते हैं? क्या सभी इस चीज को मानते हैं? जी नहीं।
ऐसा नहीं है। तो जब भी आप किसी को ऐसा सजेशन दे रहे हो और वो सजेशन मानना ना मानना आगे वाले पे ही डिपेंड करता हो, उस समय आप क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। बहुत खूब। उसके बाद है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारी मोरलिटी है, हमारी नैतिकता है, हमारी एक प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने पेरेंट्स का देखभाल करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानना चाहिए, हमें अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, बड़े के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन होता है, ये हमारी नैतिकता होती है। ठीक है। इसके बाद आती है बात हमारे द रिच शुड बी हेल्प द पुअर। ये हम एक अमीर लोगों से, एक रिच पर्सन से ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि ये व्यक्ति अमीर है, इसके पास पैसा है, तो ये जरूर ही गरीबों की मदद करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस है, जैसे आप एक टीचर से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये टीचर है, ये अपने सब्जेक्ट में जानकारी रखता है, तो ये जरूर ये व्यक्ति आगे वाले को सिखाएगा, कुछ न कुछ बताएगा। ये एक्सपेक्टेशन ही तो है। हमें अपने पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमारी देख रेख करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, हमारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशंस तो है। जैसे इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे मन में एक एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर मेरे प्रयास में इतना दम होगा या मैंने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर मैंने आपको अब तक कुछ नहीं बता पाया है, कुछ नहीं सिखा पाया है, तो आप न तो शेयर करेंगे, न लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब करेंगे। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सोच के ही देख रहे हैं, ये उम्मीद रखे हुए हैं कि इस वीडियो से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन को दिखाने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है, लाइक तो ठीक है, व्यूज ठीक है, लेकिन ना जाने क्या ऐसी कमी है मुझ में कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे बड़े ही कम हैं, वो ग्रोन अप नहीं कर रहे हैं। जबकि 248 हैं, अगर आप लोग सिर्फ एक को और सपोर्ट कर लो तो हम मैं 500 क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन चलिए, वो आपका प्यार है, आप देना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, क्योंकि हम तो शुड पढ़ रहे हैं, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप शुड में हैं या मस्ट में हैं। तो चलिए बातें आगे करते हैं। तो यहाँ पे रिच से हम क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो पुअर्स की हेल्प करेगा, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो गया। इसके बाद है यू शुड वर्क हार्ड, तो हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, आप कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अगर वो हमारे मॉडल को पढ़ रहे हैं तो उनको ये हम कह सकते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कस के परिश्रम करनी चाहिए। जबकि हम यहाँ मस्ट भी यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ शुड की बात कर रहे हैं, चाहिए वाले सेंस की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल सेंस में तो हम कहेंगे कि यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपका एग्जाम आ गया जनाब। मानो ना मानो, आप बैठ करके यूट्यूब पे वीडियो से पढ़ लो, नहीं तो मन करते वीडियोस की बजाय आप अपना टाइम पास करो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लेकिन कहना मेरा मोरल ऑब्लिगेशन है, मैं आपसे कह चुका हूं, और मानना ना मानना वो आपका नैतिक ऑब्लिगेशन है, आप माने या ना माने। इसके बाद है यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कम होती है, ये पॉसिबिलिटी कम दिखाती है। याद रखना, पॉसिबिलिटी को हम आगे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी क्या है, कम है। यू शुड फाइंड हर इन प्ले ग्राउंड, आप हो सकता है वो आपको कहाँ मिल जाए, प्ले ग्राउंड में मिल जाए, हो सकता है। ठीक है, आगे है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ब्रीफ केस। आप अपने ब्रीफ केस, सूटकेस या जो भी आपके पास बैग है, आपको उसकी देख रेख करनी चाहिए। यू शुड टेक केयर योर बेबी, आपको अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। तो यू शुड फोकस ऑन योर एम, आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाना चाहिए। क्या आपका लक्ष्य क्या है, उस पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मिड कमांड, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो कमांड मतलब कि जैसे कि लेफ्टिनेंट ने दिया, जनरल ने दिया, या आपको कैसे सीईओ ने दिया कमांड्स, तो वो कमांड
बिल्कुल स्ट्रिक्ट कमांड होता है, वहां पे बिल्कुल चेहरे पे एक अलग सा ही तेज, एक अलग सा ही भाव दिखता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी होती है, कमांड और भी होता है, जहां पे हम थोड़ा सा नम्र होकर के बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी आपको। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे। हम टीचर्स बच्चों से इस प्रकार का रिक्वेस्ट करते हैं, या इस प्रकार का कमांड जो है हम बच्चों को देते हैं कि बेटा आपको अपना होमवर्क पर डे समाप्त करना चाहिए, आपको अपना होमवर्क पर डे समाप्त करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क्स डेली। तो ये कैसा है? ये मिल्ड कमांड है, नम्रता है। हम वहां पे ये नहीं करते डू योर होमवर्क एवरी डे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड और एजुकेशन के जो रूल रेगुलेशन है, आरटीई के जो रूल्स हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक ये बच्चों को बिगाड़ने में भी काम कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है भय बिन प्रीत न होए हो रामा। थोड़ा तो भय जरूरी है। हम एज ए टीचर्स इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से फील करते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता है कि गवर्नमेंट्स ने उनको क्या क्या पावर दे रखा हुआ है। हम चाहे लाख कोशिश कर लेते हैं, हम लोग चाहे प्ले वे यूज कर लें, चाहे साइकोलॉजिकल वे यूज कर लें, चाहे कोई भी वे यूज करते हैं, उनके मन में ये धारणा आ गई है कि ये हमारी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मेरी मर्जी पढ़ूं या मेरी मर्जी ना पढ़ूं। तो ये मुझे लगता है कि सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, थोड़ा सा बुरा है। और उसके साथ साथ उनके सपोर्ट में ये है कि आप उनको फेल भी नहीं कर सकते हो। फिर हम टीचर क्या करें, ये समझना बड़ा ही मुश्किल है कि फिर हम टीचर्स क्या करें। आपने हमें वो व्यक्ति बनाकर रख दिया, खेत में वो एक पुतला लगाकर रखते हैं जिसको बिजुका कहते हैं, को क्रोस्केयर कहते हैं। वो खेत में तो है जानवरों को डराने के लिए, लेकिन जानवर अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, और वो उसी के पास आकर के फसल को नुकसान कर जाते हैं। ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है, फिर भी यहाँ देखते हैं। और उसके बाद क्या है? परसेप्शंस है। कैसे? ही शुड बी वरीड अबाउट मी। एक परसेप्शंस है कि वह मेरे बारे में वरीड होगा, चिंतित होगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ यूज जो है शुड के। और भी इसके कुछ नोट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा और उन पॉइंट्स, कुछ विशेष इसके यूज हैं शुड के, क्या क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। अब तक तो मैंने आपको बता दिया कॉमन चीजें कि कहाँ कहाँ पे हम शुड को यूज करेंगे। अब उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और विस्तार में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, मैंने लिखा है फॉर अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन या कंपल्शन। ऐसी चीजें जो पूरी नहीं हुई, या मैं कह सकता हूं जो पूरी नहीं हो पाई, उनके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ा प्यारा सा एग्जांपल्स यहाँ पे लिया हुआ है, वी शुड हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। वी शुड हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। उसी चीज को हम यहाँ पे भी समझ सकेंगे कि क्या लिखा गया है। ठीक है, कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि हमें आपके बर्थडे पे एक पार्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रख पाए, किसी कारणवश पार्टी नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे डिजायर्स, ऐसे इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, जो अधूरी रह गई, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो इन लोगों के विचार में क्या इच्छा थी कि एक पार्टी रखते और फिर जिनका बर्थडे था उनको कटते, मतलब उनसे खर्च कराते और एंजॉय करते। लेकिन जिसका भी बर्थडे रहा होगा, काफी समझदार रहा होगा, इन लोगों को पार्टी ही नहीं दिया। तो इन लोगों की इच्छाएं कैसी रह गई? ऑब्लिगेशन का कैसा रह गया? अधूरा रह गया। इसके बाद है हम सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं, लेकिन ऐसे सजेशन या एडवाइस जो मैं पहले बात आपसे कह चुका हूं, जिसको फॉलो करना नेसेसरी नहीं है। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि आप सुझाव दीजिए, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे he should not go there, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। अब माने न माने उसका काम है। और हम बच्चों की एक बड़ी शानदार फितरत होती है, हमको जो मना किया जाता है हम वही करते हैं, और जो करने के लिए कहा जाता है वो कभी नहीं करते हैं। जैसे अगर आपसे मम्मी कहते हैं
कि बेटा मैं घर से बाहर जा रही हूँ और फ्रिज मत खोलना, ध्यान रखना, फ्रिज मत खोलना, आपको नहीं खोलना है फ्रिज। अब मन में आता है यार ऐसी क्या बात रही होगी कि मम्मी ने कहा कि फ्रिज नहीं खोलना है। अब सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये करना है कि जैसे ही मम्मी घर से बाहर जाएंगे सबसे पहला काम फ्रिज खोलना है। ठीक है, जैसे ही मम्मी घर से बाहर जाती हैं भागे भागे जाते हैं, फ्रिज का ढक्कन खोलते हैं और पता चला कि फ्रिज ही आपके ऊपर गिर पड़ा। तब समझ में आता है मम्मी क्यों मना कर रही थी, चलिए देखते हैं। तो पता चल जाता है ना कि मम्मी इसलिए मना कर रही थी कि ये फ्रिज ऊपर गिर सकता है, लेकिन नहीं करके मानेंगे हम लोग। तो he should not go there, उसको मना किया गया कि वो उसको वहां नहीं जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो माना नहीं, गया। तो जाओ भाई, जो गुड़ खाएगा वो कान चलाएगा, तो चला लो। For assuming some things, ऐसी चीजों का अनुमान लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, should का यूज करते हैं। कुछ अनुमान लगा रहे हैं, assume कर रहे हैं, prediction कर रहे हैं, तो वहां पे भी should का यूज करते हैं। जैसे he should know her number, वह उसका नंबर जानता होगा या उसे उसका नंबर जानना चाहिए। तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो बॉय है इसको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो हम क्या करते हैं वहां पे अज्यूम कर लेते हैं, एक गेस कर लेते हैं कि he should know the answer of this question, he should know the answer of this question। जब हम गेस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, should का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम something is not good to perform so neglect it, यानी कुछ ऐसे कार्य जो करने के लायक नहीं है या जिसको नहीं करना चाहिए उसको निग्लेक्ट करना है, उसको अनदेखा करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, वहां पे भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुडंट करते हैं क्योंकि नेगेटिव बनता है, तो हम शुड नॉट का यूज वहां पे करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यू शुडंट वॉच टीवी टू मच, तुम्हें बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। इस टू का मतलब होता है इतना भी, आपको इतना भी टीवी नहीं देखना चाहिए, यानी आप अगर इतना टीवी देखेंगे तो ये आपके आईज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे आपने लिखा हुआ है हमने लिस्ट, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, आप कुछ करने जाएं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका उल्टा परिणाम आप पे पड़ जाए। आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो, पीछे से पापा जी आकर आपको पीट दिए, बाद में उनको पता चला कि मारा छोड़ो तो पढ़ रहा हो तो मैं गणों पीट दियो, तो ये भी गड़बड़ हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इस सेंस को बताने के लिए लिस्ट का यूज किया जाता है, और लिस्ट के साथ हम कंडीशनल सेंटेंस में शुड का यूज करते हैं। लिस्ट के साथ कंडीशनल सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। जैसे वर्क हार्ड, आपको परिश्रम करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। लिस्ट नहीं तो क्या हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यू शुड फेल, आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब क्या है कि आपको आगे वाला ये सजेशन दे रहा है कि कस के मेहनत करो, ढंग से मेहनत करो, पढ़ाई ध्यान से करो, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो लिस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जब भी आपको लिस्ट दिखाई दे तो इसके साथ आप शुड का यूज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम परफेक्ट को दिखाने के लिए या कुछ ऑब्लिगेशन इन पास्ट में दिखाने के लिए, कुछ ओबे जो पास्ट में है उनको दिखाने के लिए या परफेक्ट को दिखाने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं शुड प्लस हैव का, शुड प्लस हैव का, और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग, ठीक है, ठीक बस। तो कह रहा है कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस। अब यहाँ एक ध्यान रखना, मैंने एक नोट्स लिखा हुआ है, जो कार्य जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में नहीं हुआ। यानी कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस, ये कहना चाहता है कि उसे सुबह वाली बस से जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, जाना चाहिए था सुबह वाली से, लेकिन हो सकता है वो उसने दोपहर वाली पकड़ ली हो सकता है उसने शाम वाली पकड़ ली हो। तो अर्थात
कहना यह है कि जिस कार्य को जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में न होकर के किसी दूसरे रूप में हो, किसी दूसरे तरीके से हो, उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसकी यूज है, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। एक्सप्रेस अ वेरी अनलकी कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन जो कि अनफॉर्चुनेटली हैपन हो जाते हैं, जो कि मैं कह सकता हूं कि अनलकली हो जाते हैं। जैसे देखिए, शुड इट रेन वी शुड नॉट गो होम। अब हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो गई, बारिश होने लगी, तो जब तक बारिश होगी हम घर नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, शुड इट रेन वी शुड नॉट गो होम, जब तक बारिश होगी तब तक हम घर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इस भाव के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट fulfilling their obligation or even not dealing sensible। not dealing sensible मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी स्पीकर है, जो भी करता है, जो भी काम करने वाला है, वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो अपना सेंस यूज नहीं कर रहा है, या ये मैं कह सकता हूं कि उससे होने वाले खतरे से वो अनभिज्ञ है। वो जानता है कि इसमें खतरा है, फिर भी वो उसको लाइटली ले रहा है, उसके प्रति वो सीरियस नहीं है। तो ऐसे अगर कोई भी फीलिंग्स आती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है शुड प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। जैसे यू शुड बी रनिंग फास्ट, इसका मतलब है कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, आपको आराम से दौड़ना चाहिए, आराम से दौड़ खेलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है। आप तेज दौड़ोगे, आप भागोगे, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो ये सेंसिबल, यानी यहाँ पे उसने अपने दिमाग का प्रयोग कम किया है, बस भागा जा रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप इनका नोट्स जरूर बना लें। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जितनी चीजें मैं आपको एक जगह अवेलेबल करा रहा हूं वो आपको कभी भी एक बुक से नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको ढेर सारी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप शायद इतनी सारी चीजों को कलेक्ट कर पाएंगे। जो भी टीचर्स हैं, वो यूट्यूब का चाहे टीचर्स हो, चाहे आपके स्कूल का टीचर्स हो, कहीं का भी टीचर्स है, वो जब भी आपके पास आता है तो जाहिर से ये बात समझ कर जाइए कि कुछ न कुछ चीजें वो कलेक्ट करके ही लेकर आता है। हम यूट्यूबर्स जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं, टीचिंग करने वाले हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस दुनिया में किसी की हेल्प नहीं करता है। हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें आपका समय की इंपॉर्टेंट है, आपके समय की कीमत है। जो आप इस समय मेरी वीडियो को देख रहे हैं या किसी की भी वीडियो को देखते हैं, उस समय का ही इंपॉर्टेंस है। वो समय आपके पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए उसका सही उपयोग करिए। और हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग की थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, हम आगे भी वीडियो बनाने की हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम और भी वीडियो बनाएंगे तो और भी लोग हम तक जुड़ेंगे, हमें जानेंगे, और हम अपने जो भी टूटे फूटे जो भी ज्ञान है हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और भी उम्मीद होती है कि हमारी जो गलतियां होंगी वो अपने कमेंट के द्वारा आप हम तक पहुंचाएंगे, ताकि हम अपने आप को और भी ज्यादा अपडेट कर पाए और भी बेहतरीन बना सकें, ताकि आने वाले समय में जब हम आपको पढ़ाएं तो वो कमियां ना हो और भी निखर के हम सामने आए। तो कुछ आप हमें देते हैं तो कुछ हम भी आपको देते हैं, क्योंकि फ्री की दवा कभी भी काम नहीं करती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी बातों को शायद आप समझ रहे होंगे, और जो हकीकत है वो भी मैंने बता दिया आपको कि क्या हकीकत है। जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को या किसी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उसका मोनेटाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अर्निंग होती है। तो चलिए, फिलहाल तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है और इससे भी हमारा भी कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जब आप चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो